हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर आप सभी के साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों बेसिक सचिवालय पहुंच चुका है शिक्षा मित्रों का संपूर्ण डाटा, जिसके लिए दोस्तों आप समझ सकते हैं 21/5/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से शिक्षा मित्रों का संपूर्ण डाटा मांगा था, उसको लेकर दोस्तों 2 विज्ञप्तियां जारी की थी यहां सचिवालय से। और बेसिक शिक्षा सचिव ने स्पष्ट रूप से दोस्तों परिषद के सचिव ने ये ऑफिशियली नोटिस जारी करके संपूर्ण डाटा मांगा था। तो मैं आपको बताने वाला हूं क्या है इस डाटा में और क्या मिला है फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण प्रक्रिया आप सभी को। 9 जून को होने वाली 2 अहम सुनवाई, जिसमें दोस्तों डबल बेंच में उत्तर कुंजी विवाद और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 3700 पदों को रिजर्व कर 37,000 पदों को रिजर्व करने के लिए रिजवान अंसारी की तरफ से डाली गई एसपीएल पर है। तो संपूर्ण अपडेट कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 जून को डायरेक्ट एप्लीकेशन क्लियर हो चुकी है शिक्षा मित्रों की तरफ से, और सरकार ने इसको देखते हुए दोस्तों संपूर्ण सूचना जो है 4 बजे तक मांग ली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई के आदेश में क्लियरली कहा था, जिसको लेकर दोस्तों 2 प्रारूप जारी हुए। एक पर सरकार ने कुल कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या मांगी, यानी प्रदेश के अंतर्गत फिलहाल कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं इसकी सूचना मांगी थी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कितने कार्यरत हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों 25 जुलाई 2017 के बाद सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त शिक्षा मित्रों की संख्या मांगी गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण जब से 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है आनंद वाले केस में, तो ऐसे में दोस्तों उसके बाद 68,500 की भर्ती हुई। और 68,500 में कितने शिक्षा मित्र पास हुए ये भी स्पष्ट थे दोस्तों। लगभग 8,000 शिक्षा मित्र पास हुए थे 68,500 में। अब 8,000 शिक्षा मित्र वो और उसके बाद जो शिक्षक बने वो 8,000 थे। आपको पता होगा कि 40-45 पर कितने 69,000 में उत्तीर्ण हो रहे हैं, इसका डाटा भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। तो आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फ़िलहाल जो है सहायक अध्यापक पद पर यहाँ डाटा अवेलेबल हो गया है कि कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ये केवल और केवल 68,500 वाले 8,000 शिक्षा मित्र हैं, जबकि दोस्तों उसके बाद कितने शिक्षा मित्र फिलहाल जो है 69,000 में कार्यरत हैं, 0 हैं, क्योंकि 69,000 में इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि 8,000 इनकी संख्या 8,018 है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में बेसिक सचिवालय तक ये डाटा पहुंच चुका है कि 0 शिक्षा मित्र फिलहाल जो हैं 69,000 के कार्यरत नहीं हैं, और वहीं 68,500 के कितने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, आप ये एक महत्वपूर्ण डाटा है कि आखिर 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास हैं। तो इसको लेकर दोस्तों किसी भी बीएससी ऑफिस में किसी भी तरह का डाटा नहीं है, क्योंकि 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं ये केवल डाटा पीएनपी पर है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर। तो ऐसे में वहाँ से डाटा दोस्तों अवेलेबल सरकार को करा दिया गया होगा। और स्पष्ट थे दोस्तों इसको लेकर। हालांकि ये 9 जून की जो होने वाली सुनवाई है उसमें पेश नहीं होगा, लेकिन ये जो 2 चीज़ मैंने आपको बताई है ये ज़रूर पेश होंगी, जिसमें वर्तमान में सहायक अध्यापक के कितने पदों पर शिक्षा मित्र कार्यरत हैं ये, और 40-45 पर कितने पास हो रहे हैं ये दोस्तों 6 जुलाई को ही सरकार दाखिल करेगी, जो दोस्तों पीएनपी से सरकार ने संपूर्ण डाटा अवेलेबल करवा लिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण डाटा पहुंच चुका है बेसिक सचिवालय। अब इसको लेकर दोस्तों 9 जून को सरकार इसको पेश करेगी, लेकिन 40-45 पर कितने पास हो रहे हैं ये पेश नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों आप समझ सकते हैं जो 6 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार अवेलेबल कराएगी ये तभी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अब डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का घमासान देखने को मिलेगा, वो 9 जून को देखने को मिलने वाला है। लेकिन अंतिम निर्णय दोस्तों देखना होगा कि 69,000 में क्या सामने निकल कर आने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र इसको लेकर
परेशान और चिंतित थे कि आखिर क्या 37,000 पद रिजर्व हो जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्टतः कह देना चाहता हूं कि एकदम से ही किसी डिसीज़न पर कोई कोर्ट नहीं पहुंचता, और आप भी समझते हैं कि यहाँ अगर 37,000 पद पहले से ही रिजर्व करने होते तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये होते। दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दोस्तों 14 जुलाई की तिथि लगाई है, उसमें ही संपूर्ण इस भर्ती प्रक्रिया पर दोस्तों स्पष्टीकरण शिक्षा मित्र वाले मामलों में हो जाएगा। वहीं अगर बात करें डबल बेंच की उत्तर कुंजी मामले को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह से ही शिक्षा मित्र की तरफ जो शिक्षा मंत्री हैं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है कि अगर डबल बेंच या फिर दोस्तों यूजीसी की रिपोर्ट के बाद 69,000 में ये कैंडिडेट्स ऐड होते हैं जिनके नंबर बढ़ेंगे, तो उसके बाद दोस्तों प्रदेश के अंतर्गत जो बची सीट्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर जितने भी ऐड कराने के लिए लगातार छात्र प्रयासरत थे, उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को थैंक यू कहा है ट्विटर के माध्यम से। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि 22,000 सीटें जुड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन प्रदेश के अंतर्गत जो संख्या है वो पद जो हैं वो बढ़ सकते हैं, ऐसा केवल उन्होंने कहा है। अब कितने पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये दोस्तों इस पे स्पष्टीकरण बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का नहीं मिला। हालांकि इसको लेकर दोस्तों यहाँ ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं ट्विटर पर सभी छात्र इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार सपोर्ट सतीश द्विवेदी जी 69,000 देख सकते हैं। चौथे नंबर पर ये ट्वीट अभी फिलहाल ट्रेंड कर रहा है, जिसमें दोस्तों देख सकते हैं लगभग 92,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। वहीं अगर बताते चलें दोस्तों दूसरी ओर छात्र पर्सनली भी दोस्तों देख सकते हैं इनको मैसेजेस यानी ट्वीट कर रहे हैं, वी लव यू मंत्री जी, 69,000 सेलेक्टेड फैमिलीज लव्स योर वर्क विच यू डूइंग राइट नाउ, द डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग सीट्स इन आवर वैकेंसी इन इज सुपर वर्क बाय योर लीडरशिप, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तो देख सकते हैं हैशटैग सपोर्ट सतीश द्विवेदी जी 69,000 शिक्षक भर्ती देख सकते हैं 5:58 की है, आज ही की 6 जून। तो देख सकते हैं इसको लेकर भी दोस्तों लगातार जो है ट्वीट चल रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं दोस्तों सतीश द्विवेदी जी यहाँ 120 ट्वीट इस पर भी हुए हैं जो दोस्तों अगेंस्ट में हुए हैं सतीश द्विवेदी जी के। हालांकि छात्र जो है इन सीट्स को क्योंकि ये सीट जो है दोस्तों आप समझ सकते हैं, इन सीटों को दूसरी वैकेंसी की भी मांग लगातार छात्र कर रहे थे और शिक्षा मित्र भी पक्ष में है कि ये सीट जो है जुड़ जाएं, जिससे दोस्तों उन सब और 37,000 सीट उनके लिए रिजर्व हो जाए, ये भी शिक्षा मित्रों का मानना है। लेकिन दोस्तों इस संपूर्ण जो भर्ती प्रक्रिया है वो डबल बेंच में अब निर्भर करने वाली है। सरकार ने भी कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि अगर किसी तरह का इसमें 69,000 में अनियमितताएँ देखने को मिली तो सख्त से सख्त इस पर रुख अपनाया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं सरकार अब केवल और केवल इस भर्ती को निपटाने के लिए, हालांकि दोस्तों इसके लिए लगातार जो है छात्र भी प्रयासरत हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि छात्र अलग अलग गुटों में भी बढ़ चुके हैं, जिसमें ओवरलैपिंग और एमआरसी वाले अलग हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आप अगर बात करें जनरल ओबीसी ये सब अलग हैं, एससी एसटी दोस्तों अलग हैं। एक तरह से दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई है। वहीं दोस्तों चयनित और अचयनित छात्र भी इसमें 2 गुटों में बढ़ गए हैं, जहां पहले दोस्तों इस गुट में 40-45 समर्थक 60-65 थे और 60-65 में भी बीएड वर्सेस बीटीसी थे। तो ऐसे में अब ये गुट जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भर्ती पर क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनी हुई है, जबकि दोस्तों यहाँ कयास यही होने चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है संपूर्ण तरीके से सही तरीके से हो सके। हालांकि इसमें दोस्तों जांच की भी मांग लगातार तेज़ हो रही है। जो दोस्तों जांच ठीक है, आप जांच होनी चाहिए इसमें 69,000 में अगर किसी तरह की अनियमितता पाई गई हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी कहा था कि अगर अनियमितताएं पाई गई हैं तो जांच बिल्कुल होनी चाहिए, जो बिल्कुल दोस्तों सही भी है। अगर ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जांच लाजमी है और होनी भी चाहिए। लेकिन देखना होगा दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या आखिर होने वाला है, क्योंकि अभी इसको लेकर क्लियर नहीं है कि आखिर
ये जो जितने भी छात्र अभी फ़िलहाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, आखिर क्या मामला है, किस तरह का मामला है, क्योंकि छात्रों में इस तरह की दोस्तों गुटबाजी आप सभी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार देखने को मिल रही हैं और मिलती रही हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जितनी ज़्यादा दोस्तों भर्ती के अंतर्गत गुटबाजी हुई है, उतनी प्रदेश के अंतर्गत किसी भी अध्यापक भर्ती में देखने को अभी तक नहीं मिली है। पूरे प्रदेश में दोस्तों केवल और केवल इंतज़ार है कब प्रदेश को 69,000 शिक्षक मिलें। तो देखते हैं सरकार इस पर दोस्तों डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से घमासान करती है और अंतिम निर्णय तक दोस्तों पहुंचा जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मात्र इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद।